राकेश सर गाड़ी देखो अच्छे तो बना दो कम से कम। आपकी मुहिम कामयाब हुई है, पूरा अच्छा बनेगा। मैं रात में आई सर, रात वाली रिपोर्ट में रात में गई, रात में डाल रहे थे। मैंने कहा बताओ रात में तुम डाल रहे हो, जब दिन में नहीं अच्छे से काम कर रहे हो तो रात में क्या काम कर रहे हो? यहाँ तो लोग रहे वहाँ काम चल रहा है भगवान ने। फिर हम खड़े हो करके जितनी देर खड़े रहे उतनी देर तो ज़्यादा डामरा मटा और रात में फिर हम चले आए। फिर अपना 12 किलोमीटर में सर बहुत कुछ होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आधा पॉइंट हो जाए बात दूसरी है सर जी। महीने भर के अंदर पूरी रोड डोले निकल रहा है। ये मेरा डामर अगर पड़ा होता तो इस तरह ना जितनी जल्दी नहीं जाती पीछे। थोड़ा थोड़ा बचाने के चक्कर में लेकिन जिनको फतेहपुर जाना है उधर साइड जाना है तो फतेहपुर हाँ वो भी रोड की वजह से हम आते हैं। रोड तो बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं, साल भर रोड नहीं चलती है। अभी अभी बहुत अच्छी रोड भी बनती है और उसके ऊपर से ये रोड बिगाड़ देते हैं। यही कह रहे हैं, इसमें सफाई नहीं हुई, इसमें सफाई हो करके डामर डलवाते फिर इसके ऊपर से डलवाते, ये कुछ नहीं हुआ। अब ये बताओ इस तरह डालेंगे 13 दिन नहीं हुई, बराबर हो गई रोड, बेकार हो गई रोड पूरी। होता है करोड़ों रुपया सरकार बर्बाद करती, करोड़ों रुपया सरकार बर्बाद करती है और इसके बाद भी काम नहीं होता। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, सुजानपुर प्रधान। आज से 5 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे जो रोड बन रही है बहुआ से लेकर के गाजीपुर, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया था कि ये मानक के अनुसार नहीं बन रही है, गुणवत्ता विहीन रोड बन रही है। तो उस पर ये लोग नहीं माने, लापरवाही बरती। आज 13-14 दिन में ही रोड ख़राब हो गई। आज आए हैं अरविंद साहब, जेई साहब, उनसे मेरी वार्ता हो रही है। उन्होंने कहा कि चलिए जहाँ पे रोड ख़राब हुई है तो वहाँ पे हम खाली करा करके उसमें दोबारा मटेरियल डलवाते हैं। अगर इस तरह दोबारा डलवाएंगे, अभी हम आवाज़ नहीं उठाते तो दोबारा ये रोड बनने के लिए नहीं आते। ये गुणवत्ता विहीन रोड बनी है, इतनी जल्दी ख़राब हो गई। और ओवरलोडिंग यहाँ पे निकलती है, जो भारी वाहन निकलते हैं, इसके लिए भी रोक लगाई जाए। क्योंकि कोई भी रोड हो और जब ओवरलोडिंग निकलेगी तो रोड तो ख़राब होगी। या तो भी पूरी तरह से ओवरलोडिंग बंद कराई जाए, या जिसमें इस रोड पे टोल की वजह से कि वहाँ पे उस रोड में टोल लगता है, तो इसलिए यहाँ इस रोड से निकलती है वाहन, तो ये रोड बड़ी जल्दी ध्वस्त हो जाती है। मजबूती के साथ में रोड बनाई जाए, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं यही ठेकेदार राकेश कहते हैं, क्या कहते हैं, ये किसी से बात कराया। मैंने फ़ोन लगाया था जेई साहब को, तो उनका फ़ोन उठा नहीं। फिर इन्होंने बात कराया मेरी, तो मैंने कहा उनसे कि सर ये गुणवत्ता विहीन बन रही है, रोड अच्छे से नहीं बन रही है। नहीं, वो तो आपको दूर कराना ही पड़ेगा, लेकिन जब इधर उधर हो जाता है तो बाद में कराने से तो कोई मतलब नहीं निकलता। और देखिए इतना पैसा खर्च होता है और इसके बावजूद भी अच्छी चीज़ ना बन पाए। अब ये तो नहीं है कि सब पूरा खर्च कर दें। हाँ चलिए ठीक है, देख लीजिए अब इस तरह लापरवाही करते हैं और फिर कहते हैं कि ये गुलाबी गैंग वाली इस तरह करती हैं। तो अब इतना मेहनत प्रयास ना करते तो बनती क्या इतनी जल्दी रोड। एक बार हम लोगों ने धान लगाए थे, इसके बाद बनी, फिर दोबारा मटेरियल डाल दिया, उसमें कीचड़ में डाल के चले गए, तब इतनी जल्दी बिगड़ गई। सब जगह की रोडें 5-5 साल 6-6 साल चलती हैं, ये तो तुरंत बिगड़ जाती है। वही तो कह रहे हैं इतनी जल्दी बिगड़ जाती है सड़क। अब बताइए 13 दिन में तो काम हो गया। देखिए 12-13 दिन हुए डाले, अब बस उखड़ गई। अब यहाँ पे आप नहीं थोड़ा
थोड़ा आप प्रशासन से यहाँ चौकी में, हाँ, और थोड़ा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग वाहन जो निकलते हैं यहाँ से, अब ये मटेरियल डालते हैं तुरंत वो लोग निकलने लगते हैं, तभी इतनी जल्दी ये रोड ख़राब हो जाती है। हाँ, तो वही तो कि बचाने के चक्कर में कि वहाँ टोल में पैसा न लगे।